नमस्कार छात्रों। आज हम अध्याय पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। छात्रों, हम अपने चारों ओर बहुत सारे रसायनों को दैनिक जीवन में देखते हैं भाई, जिनमें अगर हम बात करें तो जैसे भोजन के अंदर या हम रसोई के अंदर जितने भी हमारे मिर्च मसाले उपयोग में लेते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से उसमें कोई न कोई रसायन मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम विभिन्न प्रकार की औषधियों को देखें तो उनमें कई प्रकार के रसायन मौजूद है। सीमेंट है, प्लास्टिक है, जितना भी भवन निर्माण के अंदर रसायन जो पदार्थ उपयोग में आते हैं उन सभी में किसी न किसी प्रकार का रसायन है। हमारा शरीर पूरा ही विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये बात करें कि रसायनों के बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल जो है गलत है। यानी जीवन के हर भाग में हम कहें कि चाहे वो निर्जीव पदार्थ है चाहे वो सजीव पदार्थ है, सभी कुछ जो है वो किसी न किसी प्रकार के रसायन से मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से रसायनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस किस प्रकार के रसायनों का उपयोग है वो हम दैनिक जीवन के अंदर करते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो दैनिक जीवन में जो रसायन पाए जाते हैं, अगर हम उनको उनकी प्रकृति के आधार पर बांटें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो रसायन हैं वो अपन को प्राप्त होंगे। कौन कौन से होंगे? अगर हम रसायनों की प्रकृति देखेंगे तो ये रसायन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के रसायन अपन को मिलते हैं। कौन कौन से रसायन मिलते हैं इसमें देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है अम्ल। जितने भी रसायन हैं प्रकृति के अंदर, मुख्य रूप से उनकी प्रकृति जो है वो 3 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की प्रकृति के रसायन अपन को प्रकृति के अंदर मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो है अम्ल या अम्लीय प्रकृति के रसायन। जितने भी पदार्थ हमें दिखेंगे उनमें से और कई जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक या अम्लीय प्रकृति, तो उनको हम बोलते हैं अम्ल। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो रसायन हैं वे रसायन होते हैं क्षार, या जिनको हम बोलते हैं बेस। और तीसरे प्रकार के जो रसायन हैं वो है साल्ट, लवण। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के रसायन होंगे? प्रकृति में जितने भी रसायन पाए जाएंगे उनकी मुख्य रूप से कितने प्रकार की प्रकृति होगी? 3 प्रकार की। या तो वे अम्लीय प्रकृति के होंगे, या वे क्षारीय प्रकृति के होंगे, या वे लवणीय प्रकृति के। अब बात आती है कि हम इन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का रसायन है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है, कौन सा लवणीय प्रकृति का है। तो इनके अपने कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और उन विशिष्ट गुणों के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये अमुक पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है, इसमें कोई न कोई अम्लीय रसायन है, ये पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है या वो लवणीय प्रकृति का है। ठीक है। तो एक एक करके हम इनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर अम्लीय पदार्थों के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं। हम अक्सर कई पदार्थ भोजन के अंदर या अपने आसपास ऐसे पदार्थ चखकर देखें जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है, जैसे इमली है, जैसे दही है, जैसे संतरा है, जैसे नींबू है। इन सब का स्वाद हम देखते हैं तो कैसा होता है? खट्टा स्वाद। तो जिन भी पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे सभी अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं, या हम कहें कि अम्ल जितने भी हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो जिनमें भी कहीं पर भी अगर खट्टापन किसी पदार्थ के अंदर है तो उस पदार्थ के अंदर कोई न कोई अम्ल मौजूद है, वो अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो गुण आ जाता है वो क्या आता है? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है क्या
हम हर प्रकार के पदार्थ को चखकर बता सकते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, ये अम्लीय प्रकृति का है या नहीं है। उदाहरण के लिए मान लें कि अगर हमारे सामने आपको कोई चूहे मारने की दवाई या कोई तेजाब की बोतल पकड़ा दी जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको पीकर बताएं कि इसकी प्रकृति कैसी है, या इसको चखकर बताएं कि ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, तो क्या हम उसको चखकर या उसको पीकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हर पदार्थ जो है उसको स्वाद के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि वो अम्लीय प्रकृति का है या नहीं है। तो फिर उसका परीक्षण कैसे किया जाए? तो इसके लिए हम एक विशिष्ट परीक्षण का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस परीक्षण। कौन सा परीक्षण बोलते हैं? इसमें आता है, कौन सा परीक्षण है? लिटमस परीक्षण। और उस लिटमस परीक्षण के द्वारा लिटमस टेस्ट, इस लिटमस परीक्षण के द्वारा हम बताते हैं कि ये अमुक पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होगी। लिटमस जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके पेपर बाय आते हैं जो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, और अधिकांश जो है जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं उन प्रयोगशालाओं के अंदर जो है पदार्थों की प्रकृति को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मुख्य रूप से जो लिटमस पेपर आते हैं बाजार के अंदर अपन को उपलब्ध होंगे, ये 2 प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं। एक तो आता है लाल लिटमस पेपर। कैसा आता है? लाल लिटमस पेपर। और दूसरा जो पेपर है वो आता है आपके नीला लिटमस पेपर। कौन सा आता है? एक तो आता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा कौन सा आता है? नीला लिटमस पेपर। 2 प्रकार के लिटमस पेपर है वो अपन को बाजार में या प्रयोगशालाओं के अंदर मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उसका हमने जलीय विलयन ले लिया। क्या ले लिया? उसको पानी के अंदर घोल दिया, और पानी के अंदर घोल कर उसका हमने क्या बना दिया? विलयन यहाँ पर बना दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर लिटमस परीक्षण में क्या करते हैं कि नीला लिटमस पेपर लेते हैं। अगर हमें अम्लीय प्रकृति की जांच करनी है तो हम कौन सा पेपर लेते हैं? नीला लिटमस पेपर। और इस नीले लिटमस को हमने इस विलयन के अंदर क्या कर दिया? अगर इस विलयन की प्रकृति जो पदार्थ लिया है अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो जैसे ही ये विलयन के अंदर डूबेगा ये कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो गया? लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि हमेशा नीले को क्या कर देंगे? लाल। तो इससे हम पदार्थ की प्रकृति को पहचान सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम हर पदार्थ को चक्कर नहीं बता सकते, क्योंकि कई पदार्थ ज्वलनशील होते हैं, कई पदार्थ विषैले होते हैं, तो उनकी प्रकृति को चक्कर बताना सही नहीं है। तो उसके लिए हम किसका परीक्षण करते हैं? लिटमस का परीक्षण, लिटमस पत्र से उसके विलयन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं क्षार। कौन से आते हैं? क्षार। क्षार जो होते हैं ये मुख्य रूप से क्या है कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का क्षारीय पदार्थ या क्षारीय रसायन मौजूद होता है। तो सबसे पहला जो इसका गुण है वो क्या है? ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे, और साथ में चिकने होंगे। कड़वे होंगे और कैसे होंगे? चिकने होंगे। जैसे साबुन, उदाहरण के लिए अपन क्या ले लें? साबुन। जैसे करेला, करेला का स्वाद आपने देखा होगा कैसा होता है? खारा होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है? क्षारीय प्रकृति का पदार्थ। आप करेला ले लो। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें
अब मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी पदार्थ, अगर कोई भी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होगा तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जो जहरीले हैं, विषैले हैं, तो उनका हम लोग चक्कर उसका जो है उसको परीक्षण नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते कि हम पदार्थ को चख लें कि स्वाद में कड़वा है तो ये क्षार होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम लिटमस परीक्षण का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिटमस परीक्षण हम लेंगे वो कैसा लेंगे, लाल कलर का। कैसा लेंगे, लाल लिटमस से इसका परीक्षण करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर इसका जलीय विलयन बना दिया, जो भी पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उसका जलीय विलयन बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर लाल लिटमस डाल दिया। कैसा लिटमस डाल दिया, लाल लिटमस। और ये लाल लिटमस जो है वो इसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा, तो जो भी क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला। ये इसका क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए हम लाल लिटमस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है लवणीय प्रकृति। लवणीय प्रकृति के जो होते हैं, जो अम्ल है न क्षार है, वो क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण होता है अम्ल और क्षारों के आपस में अभिक्रिया से। जब भी किसी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, लवण बन जाएगा और साथ में जल। ये लवण की जो प्रकृति है, लवणों में भी अलग अलग प्रकृति पाई जाती है। अब लवण जो है वो अम्लीय लवण भी हो सकता है, लवण उदासीन भी हो सकता है, और लवण जो है वो क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है। तीनों प्रकार के लवण है वो पाए जाते हैं। ये निर्भर करता है कि हमने जो अम्ल और क्षार जो जिनसे वो बना है वो किस प्रकार का। तो अम्लीय लवण भी होते हैं, क्षारीय लवण भी होते हैं और उदासीन प्रकार के लवण भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये लवण अम्लीय है तो ये नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल करेगा। अगर लवण क्षारीय प्रकृति का है तो वो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। और अगर लवण उदासीन प्रकृति का है, किस प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का अगर लवण हो गया तो न अम्ल पर नीले और लाल लिटमस दोनों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से रसायन मौजूद थे जो जिनमें हमने प्रकृति के अंदर तीन प्रकार के ये रसायन पाए जाते हैं, या तो उनकी प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी या लवणीय प्रकृति के रसायन होंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग इनके कई उदाहरण जो है वो पढ़ेंगे कि किन किन प्रकार के अम्ल है, कौन कौन से प्रकार के क्षार है, कौन कौन से प्रकार के लवण है, उन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।